नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज आखिरी दिन है। 16 फरवरी से शुरू हुआ यह आयोजन अब अपने अंतिम चरण में है और इस दौरान जिस तरीके से पूरी दुनिया के दिग्गज दिल्ली में एकत्रित होकर एआई को एक गति देने, एआई को एक दिशा देने का प्रयास करते नजर आए और भारत नेतृत्व की भूमिका में नजर आया। ये दिखाता है कि वैश्विक शक्ति का केंद्र बनने की ओर भारत अग्रसर है। इस एआई इम्पैक्ट समिट से भारत को क्या लाभ हुए, भारत ने दुनिया को क्या संदेश दिया, दिल्ली में जो विचार मंथन हुआ उससे कितना अमृत निकला, कितना उससे विष निकला, किसको अमृत मिलेगा, किसको विष मिलेगा, ये सब एक सवाल ऐसे हैं जो लोगों के जेहन में हैं। और इस समिट के माध्यम से भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन कैसे किया है, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने तकनीक की दुनिया से आगे बढ़कर वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में भी गहरी छाप छोड़ी है। यह पहली बार है जब भारत में किसी तकनीक केंद्रित आयोजन में यूरोप के इतने अधिक राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ नेता एक साथ उपस्थित हुए। इसे भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। समिट में 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व हुआ। यूरोप से 11 राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख शामिल हुए, जिनमें फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, ग्रीस और फिनलैंड के नेता प्रमुख रहे। कुल 26 यूरोपीय देशों की आधिकारिक भागीदारी इस आयोजन में दर्ज की गई, जो भारत में किसी तकनीकी कार्यक्रम में यूरोप की अब तक की सबसे बड़ी उपस्थिति है। यह अभूतपूर्व भागीदारी दर्शाती है कि एआई और उससे जुड़े क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को लेकर यूरोप गंभीर और उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि यह समिट एआई जगत के प्रमुख चेहरों को एक मंच पर लाने में सफल रहा है और इसका उद्देश्य एआई की शक्ति का उपयोग मानवता और पृथ्वी के कल्याण के लिए करना है। भारत, जो विश्व के सबसे बड़े तकनीकी प्रतिभा समूहों में से एक तैयार करता है, अब एआई के क्षेत्र में भी वैश्विक नेतृत्व की दिशा में कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। यह समिट केवल तकनीकी विचार विमर्श तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत और 27 देशों के समूह के बीच हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का भी मंच बनी। द्विपक्षीय वार्ताओं में प्रधानमंत्री मोदी ने कई यूरोपीय नेताओं से इस समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन और अनुमोदन पर चर्चा की। यूरोपीय परिषद और यूरोपीय संसद में इसके त्वरित अनुमोदन के लिए समर्थन का आश्वासन भी दिया गया। यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए इस रणनीतिक साझेदारी को स्पष्ट समर्थन दिया है। एआई और डिजिटल नवाचार इस साझेदारी के केंद्रीय स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आए हैं। फ्रांस ने इस समिट में विशेष भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच सहयोग पहले ही पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट 2025 के दौरान मजबूत आधार प्राप्त कर चुका था। नई दिल्ली की बैठक ने उस संवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। उद्योग जगत की भागीदारी ने भी समिट के महत्व को रेखांकित किया। माइक्रोसॉफ्ट के प्रतिनिधि ने कहा कि विश्व भारत आया है ताकि एआई को ग्लोबल साउथ तक पहुंचाने की दिशा में सामूहिक रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने अवसंरचना और कौशल विकास में बड़े निवेश की आवश्यकता पर बल दिया और दशक के अंत तक $50 अरब निवेश की योजना का उल्लेख किया। समग्र रूप से एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने भारत को एआई क्षेत्र में एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है और भारत यूरोप संबंधों को नई गति प्रदान की है। देखा जाए तो एआई के बहाने नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका एआई इम्पैक्ट समिट 2026 केवल एक तकनीकी सम्मेलन नहीं था, बल्कि यह नई वैश्विक शक्ति संरचना में भारत की उभरती भूमिका का संकेतक है। यूरोप के इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वैश्विक राजनीति में तकनीक अब केंद्रीय तत्व बन चुकी है। एआई केवल नवाचार का विषय नहीं, बल्कि सामरिक, आर्थिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते का अंतिम रूप लेना और उसके तुरंत बाद इतनी व्यापक यूरोपीय भागीदारी इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष एआई और डिजिटल क्षेत्र को रणनीतिक साझेदारी का आधार बनाना चाहते हैं। यह सहयोग चीन और अमेरिका के बीच चल रही तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच एक तीसरे संतुलन बिंदु के रूप में भी देखा जा सकता है। सामरिक दृष्टि से यह विकास कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एआई अब रक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यदि भारत और यूरोप इन क्षेत्रों में साझा मानक, डेटा संरक्षण ढांचे और अनुसंधान सहयोग विकसित करते हैं तो यह एक शक्तिशाली तकनीकी गठजोड़ का रूप ले सकता है। साथ ही
ग्लोबल साउथ में प्रभाव के लिए एआई एक प्रमुख साधन बनता जा रहा है। भारत, जो पहले ही विकासशील देशों के लिए एक विश्वसनीय साझेदार माना जाता है, यदि यूरोप के साथ मिलकर एआई आधारित समाधान उपलब्ध कराता है तो वह अपनी सॉफ्ट पावर और तकनीकी प्रभाव दोनों को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा एआई शासन और नैतिकता के प्रश्न पर भारत और यूरोप का मानव केंद्रित दृष्टिकोण एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। जहां कुछ शक्तियां निगरानी आधारित मॉडल पर बल देती हैं, वहीं भारत और यूरोप का सहयोग पारदर्शिता, समावेशन और मानव अधिकारों पर आधारित ढांचा विकसित कर सकता है। इससे वैश्विक मानक तय करने में भी उनकी भूमिका मजबूत होगी। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एआई में निवेश, उच्च स्तरीय अनुसंधान, चिप निर्माण, डेटा अवसंरचना और कौशल विकास में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। साथ ही डेटा संप्रभुता और डिजिटल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नीतियां बनानी होंगी। फिर भी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल आईटी सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि एआई के युग में नियम निर्माता और साझेदार के रूप में उभरना चाहता है। यदि यह गति बनी रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक तकनीकी और सामरिक परिदृश्य में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से 16 फरवरी से लेकर आज 20 फरवरी तक प्रभा साक्षी ने भारत मंडपम से सीधे आपके समक्ष एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट से जुड़ी हर वो चीज आपके समक्ष रखी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। हमारी तमाम रिपोर्टें हमारे वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इनका अवलोकन कर सकते हैं। इसमें बारीकी के साथ मुद्दों को समझाया गया है और तथ्यों को सामने रखा गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।